नमस्कार। वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने अपनी अपनी पार्टी के लिए जमकर दहाड़ लगाई। बता दें कि उम्मीदवारों ने पूरी ताकत जो है झोंक दी। सीएम योगी प्रचार के आखिरी दिन जो है हरियाणा के चुनावी रण में उतरे, तो वहीं बीजेपी नेता अशोक तंवर को हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की में कांग्रेस में शामिल हो गए। तो आज मसला में तमाम सारे सवाल, लेकिन इस बीच जो है हरियाणा में चुनावी शोर थम चुका है। अब जो उम्मीदवार हैं वो डोर टू डोर कैंपेन की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि अब जो उम्मीदवार हैं बड़ी बड़ी मंचों से अब सीधा आपके द्वार, आपके दरवाजे पर आएंगे और जिनका की जो किस्मत है वो 5 तारीख को जो है ईवीएम में कैद होगी। 8 अक्टूबर को इसके नतीजे आने हैं। इसको लेकर आज चर्चा में हम सवाल दागेंगे कि जिस तरीके से अब चुनाव प्रचार तो थम गया है, आज शाम 6 बजे चुनावी प्रचार का जो शोर था वो थम चुका है और ऐसे में अब जो उम्मीदवार हैं, जो आपके हलके के प्रत्याशी हैं, अब सीधे आपके दरवाजे पर आने का काम करेंगे और आपके दरवाजे पर जो है डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से आपसे अपील करते नजर आएंगे। लेकिन सवाल यही है कि हरियाणा में अब जिस तरीके से जो है तमाम सारी पार्टियों ने अपने अपने पार्टियों के नेताओं ने, दिग्गजों ने जो है दहाड़ लगाई है, उसका असर जो है किस तरीके से 5 अक्टूबर को ईवीएम में कैद होता नजर आएगा। जनता ने किस तरफ जो है करवट लेनी है और जनता किन मुद्दों के साथ में अपने प्रत्याशी का चयन करने जा रही है, जिसके नतीजे 8 अक्टूबर को आने हैं। तो मसला में आज चर्चा हरियाणा के थमे हुए प्रचार के बावजूद और जिस तरीके से जो है अशोक तंवर की कांग्रेस में घर वापसी देखने को मिली है। हालांकि उन्होंने सुबह जो है बीजेपी के लिए कैंपेन किया और फिर उसके बाद जो है जैसे ही महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का हाथ थाम लिया और कांग्रेस ने भी इस पे सोशल मीडिया पर इसका जो है स्वागत किया है और वहां पर जो है जानकारी साझा की कि जिस तरीके से जो है अशोक तंवर एक बार फिर से जो है कांग्रेस में घर वापसी कर रहे हैं, तो इसका खामियाजा किस तरीके से यहां पर देखने को मिलेगा, क्या बड़ा झटका भी माना जा रहा है, तो इसको लेकर चर्चा करेंगे। तमाम सारे पैनलिस्ट हमारे साथ इस मसला में हमारे साथ जो है चर्चा में भाग ले रहे हैं, उनका मैं तारुफ कराऊंगा आपसे कुछ देर में। लेकिन जिस तरीके से जो है आखिरी दिन सीएम सैनी ने प्रचार किया, उचाना कला में, हिसार समेत दूसरी जगहों पर भी जनसभा को संबोधित किया, चुनाव का जो शोर था वो शाम होते होते जो है थमता नजर आया। तो वहीं हरियाणा में अब डोर टू डोर कैंपेन की बारी है और जिस तरीके से जो है आपके हलके का उम्मीदवार अब सीधे आपके द्वार आता हुआ दिखाई देगा। तो बीजेपी, कांग्रेस समेत तो सभी पार्टियों के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंकी और जिसकी तस्वीर जो है हमें देखने को भी मिली और सीधा 5 तारीख को जो है ईवीएम में प्रत्याशियों की जो है किस्मत कैद होगी और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हरियाणा की जनता का है, जो कि किन मुद्दों के साथ में अपने प्रत्याशियों, उम्मीदवारों का चयन करने जा रही है, किसकी किस्मत को लिखने जा रही है हरियाणा की जनता। इस पर मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे। क्या कहते हैं धरातली समीकरण, इस पर भी जानने की कोशिश करेंगे।
तो मसला में चर्चा की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो है हम आपको सीधा तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। नीरज गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। राजवीर रोहिला जी, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका भी सर। जो है अनुसूरा, प्रवक्ता एनएलओ की तरफ से हमारे साथ जुड़ रही है, बहुत स्वागत है मैम आपका भी। और अभिता द्विजा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारी तरफ जुड़ चुकी हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका भी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। और राजवीर जी, सबसे पहले जो है चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो है तमाम सारे जो पार्टी के दिग्गज हैं उनकी दहाड़ देखने को मिली, लेकिन शाम होते होते चुनावी शोर थमता हुआ नजर आया और अब डोर टू डोर कैंपेन की बारी है। उसमें जो है जनता के जो उम्मीदवार हैं वो अब घर घर जाकर जो है यहां अपील करते हुए नजर आएंगे। और कैसे देख रहे हैं सर जो है आज तमाम सारे दिग्गजों ने दहाड़ लगाई? टिकटों लगी थी, उसके बाद टिकटों की घोषणा होने के बाद लगातार चुनाव में हर पार्टी ने अपना काम किया है। और ये हर पार्टी जो चुनाव में जाती है, जो कोई कैंडिडेट चुनाव में जाती है, उसका दायित्व भी बनता है वो जनता तक अपनी बात पहुंचा पाए। और हमें विश्वास है हमने जनता तक अपनी बात पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। वो चाहे हमारे नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से या बड़े बड़े स्टार प्रचारकों के माध्यम से या हमारे कैंडिडेट या हमारे प्रदेश से और स्थानीय नेतृत्वों के माध्यम से। और जनता में कहीं ना कहीं वो एक संदेश देने में मतलब कामयाब रहेगी। आने वाला हमने जो 10 साल में जो काम किया, उसी 10 साल के जो काम के एवरेज में हमने और 5 साल मांगे जनता से। और जनता ने हमें विश्वास दिलाया कहीं ना कहीं की गई मतलब जो दबंगई और जो भ्रष्टाचार की जो सरकार थी, जो पिछले जो कांग्रेस की रही है, उससे जो मुक्ति मिली है, जो एक कानून का राज रहा है, जो एक आवाम जो गरीब आदमी में विश्वास है, जो उसकी आवाज सुनी गई है, ये ऐसी बहुत सी बातें हुई है। गरीब आदमी के जीवन में जो परिवर्तन आया है, मध्यम वर्ग को जो सुविधाएं मिली है, या जो एक ओवरऑल जो एक डेवलपमेंट होता है वो कहीं ना कहीं हरियाणा में दिखा। और उस पर जनता संतुष्ट दिखी कि भाई यही सरकार है जो हमें कंटिन्यू करनी है। तो उसी आधार पर हमारे लगातार ये काम हुए हैं। हमने अपना ईमानदारी से किया, अपना जो प्रचार है वो ईमानदारी से किया है। और हमारे जो सभी स्टार प्रचारकों का मैं धन्यवाद करते हैं। हम तो उन्होंने अपना कीमती से हरियाणा की जनता को दिया और जनता ने उनकी बात ध्यान से सुनी। लेकिन इस बीच जो है बड़ी तस्वीर भी देखने को मिली रोहिला साहब। तस्वीर यहां महेंद्रगढ़ से जो निकल कर आई थी अशोक तंवर जी के रूप में। सुबह आपकी पार्टी के लिए वोट मांगे जाते हैं और जब शाम होते होते जो है महेंद्रगढ़ बड़ी मंच पर जो है राहुल गांधी के साथ में हाथ को थामते एक बार फिर से घर वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ा झटका मानते हैं आप? गौरव जी, अशोक तंवर जी की यात्रा कांग्रेस से शुरू हुई। कांग्रेस में आज उन्होंने अपना यात्रा को घर वापसी की है, लेकिन इस दौरान वो किस किस पार्टी में क्या क्या वो झेलना पड़ा वो तो उन्होंने अपना मीडिया के माध्यम से लगाकर कभी न कभी बोलते रहे हो। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में रहे, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस में या अन्य पार्टियों में अपना साझा मोर्चा बनाया उन्होंने। तो उन्होंने अपनी बात रखने का प्रयास किया। वो ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने वहां जाना पड़ा? मैं तो क्योंकि 1 बजे तक तो हमारे साथ थे वो, मेरा हल्का सफिद्दो में था, सफिद्दो में वो जनसभा में संबोधित कर रहे थे। और हमारे पूरे जो एक एमएलए चंद्रकांत पटवारी जी और राम कुमार गौतम जो वर्तमान में हमारे कैंडिडेटों के साथ हाथों में हाथ मिला के एकता का परिचय दे रहे थे। अब पता नहीं किस हिसाब से उन्होंने 152 हाईवे पकड़ा और महेंद्रगढ़ पहुंच गए, तो वो तो वही बच्चों मतलब बता पाएंगे। बाकी मैं एक बात मानता हूँ, असली तो 152 हाईवे का जो प्रयोग है वो अशोक तंवर जी ने करके दिखाया है। इतनी स्पीड में उन्होंने पार्टी बदली होगी, मुझे पता नहीं क्या हुआ अचानक, क्या हुआ अचानक। ठीक है, बाकी उनको भविष्य की शुभकामनाएं, क्योंकि हमारे अच्छे नेता हरियाणा के नेता है, वो कोई भी हमारे मन में कोई ऐसी बात नहीं है भाई, क्योंकि सबको अपनी राजनीतिक क्षेत्र में अपनी जमीन तलाशने का अधिकार है। ठीक है राजवीर जी, बहुत सदी हुई बात आपने यहां पर रखी। नीरज जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं और आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो चुनावी प्रचार है उसका शोर थमता हुआ नजर आया, लेकिन आपके खेमे में एक बड़ी खुशखबरी भी यहां पर निकल कर आई, जिस तरीके से अशोक तंवर की घर वापसी हुई और जिससे जो है सवाल भी उठने लगे कि एक बड़ा दांव और एक बड़ा जो है सपोर्ट आपके साथ एक बार फिर से जो है यहां देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे जो है जिस तरीके से राजवीर जी ने तो बड़े ही सदे हुए सलीके के साथ में शब्दों के साथ में जो है उन्होंने अपनी बात को खत्म किया। नीरज जी, ओवर टू यू। देखिए, चुनाव प्रचार थमा है, कांग्रेस में कमी। कांग्रेस तो भैया सरकार बनाने बाद कुछ चैन की सांस मिलेगी, उसके बाद भी हम थमे नहीं। आगे इलेक्शन है महाराष्ट्र के, दिल्ली के,
तो कांग्रेस कभी नहीं थमेगी। चुनाव प्रचार खत्म हुआ है, झूठ मानता हूं इस बात को। देखिए हमारे 90 हल्कों के चुनाव प्रचार देखिए, सभी कैंडिडेट ने डोर टू रोड शो किया। आप उसको देखिए कितनी अपार भीड़ है, इससे पता चल रहा है हरियाणा की जनता का प्यार हमें मिल रहा है। और देखिए मैंने एक नया स्लोगन दिया था, मैंने कल भी दिया था, 5 तारीख और बीजेपी फारिग। ये स्लोगन चल चुका है हरियाणा में। और 8 तारीख बीजेपी स्पाट। देखिए इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं इनकी पीड़ा समझ सकता हूं, जब इनकी पार्टी में थे तो इनके प्रवक्ता ये इल्जाम लगाते थे कि हम दलितों का सम्मान नहीं करते। आज ये भारी पड़ रहे हैं, आज हम इन पर भारी पड़ रहे हैं। देखिए हमने सम्मान हमेशा दलितों को सिर्फ कांग्रेस पार्टी में दिया है। आज तक तो इस सुबह की डिबेट में इनके रामराज जी शर्मा जी है, मुझसे डिबेट कर रहे थे, भाई आपने अशोक पर को सम्मान नहीं दिया, आपकी पार्टी छोड़ के चले गए। आज मैं इनसे पूछता हूं भैया आपने क्या सम्मान दिया उनको? उनको वहां घुटन महसूस हो रही थी, वो शायद पछता रहे थे। मैं अपने घर में ठीक था, यहाँ के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जब उन्होंने देखा यहाँ दलितों को कैसे मारपीट कैसे अपमान किया जाता है, तो उन्होंने अपने घर वापसी करी है। घर वापसी के अपने परिवार में वापसी करी है। और परिवार में झगड़े होते रहते हैं, परिवार में वापसी करके हमें खुशी है, वो हमारे द्वारा आए। देखिए लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं, बीजेपी प्रवक्ता साथी जो इन्होंने कहा, इन्होंने कुछ नहीं किया, हर वर्ग को लाठी से मारा। क्या 100 करोड़, क्या आप बताइए 100 स्मार्ट सिटी बन गए? मैं प्रजा से आता हूं, स्मार्ट सिटी का क्या हाल है? काला धन वापसी आया क्या? किसानों को आय दुगनी हुई क्या? सब झूठ। अगर मैं कहता हूं गिनीज बुक रिकॉर्ड में अगर कोई झूठ बोलने का इनाम हो ना, तो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। सिर्फ झूठे जमले की सरकार है। 15 लाख आए खाते में, क्या आए हैं? बिल्कुल खाते में जी, 15 लाख आए इनके कार्यकर्ताओं के, इनके प्रवक्ताओं के, इनके खाते में आए। हमारे तो 15 लाख जनता किसी खाते में नहीं आए। सिर्फ झूठ बोलने का, लूटने का काम किया है। इस क्रूर अत्याचारी सरकार से 8 तारीख को हरियाणा की जनता को छुटकारा मिलेगा। और मैं ये कह सकता हूं हरियाणा की 36,000 की समर्थन कांग्रेस को प्राप्त है और निश्चित तौर पर कांग्रेस सरकार बनेगी। जो इनका घमंड, इनको ले डूबा नारे देने में फेमस है ये। अभी इनके कुछ नायब सैनिक जी, मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले कह रहे थे भाई और बहनों में 85 सीट लेके आऊंगा। एक इनकी बीजेपी प्रवक्ता कह रही थी हम तो 90 सीट लेके आएंगे। भैया सारी सीटें तुम ले लो। कभी 75 पार का नारा देते हैं। और लोकसभा में नारा दिया था 11 सीट कि हम चंडीगढ़ की सीट भी देखेंगे, तो क्या हाल हुआ? 6 सीटें हमारे पक्ष में आई। और वहां दिया नारा 400 पार में। इन्होंने कुछ नहीं किया। जनता जब जान चुकी है, इनका भ्रम टूट चुका है, इनके पाप का घड़ा भर चुका है। अब वो पाप का घड़ा 8 तारीख को फूटेगा। और मैं इससे दोबारा आपके चैनल पर इनसे डिबेट करूंगा इसी माध्यम से। ठीक है राजवीर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्रतिक्रिया दीजिए एक सेंटेंस में, फिर जो है मैं आगे मैं बड़े सम्मानजनक तरीके से बात करता हूँ हमेशा, लेकिन ये नीरज जी ऐसा राहुल गांधी कच्चे में उतरने में मजबूर कर लगता है मेरे को। पहली बात, मैं एक बेहद ईमानदार और सदावा का प्रवक्ता हूं। मैं कोई ऐसा नहीं है मैं को प्रवक्ता हूं। मैं अपने दम पे पार्टी जिम्मेवारी दी है मुझे, तो मुझे लगता है लांच लगाने से पहले सोचना चाहिए। ठीक है ना, ये 15 लाख वाला जो भी मसला ठीक है, लेकिन अशोक तंवर जी का जो एक मसला था, रामराज जी की रामराज जी बताएंगे, ठीक है। लेकिन अशोक तंवर जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना शिक्षा से टिकट दिया उनको, जो भाजपा को वो नहीं जीत पाए। अब एक बात बताइए आप, लोकतंत्र में चुनाव में कार्यकर्ता को मौका देने एक सर्वोच्च स्थान होता है, या फिर पार्टी में पद होते हैं। पार्टी ने उनको पहली लिस्ट बना रखा था, उनको और भी जिम्मेवारी दे रखी थी। वो भारतीय जनता पार्टी में मैं फिर कहता हूँ उनका एक अपना फैसला, निजी फैसला, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। और जो आप ये अहंकार की जो भाषा बोल रहे हो, हमारे पास आए गए, अरे आप लोगों को तो पता ही नहीं था। क्यों नहीं किया? आज मैं आपको पूछता हूं, पता ही नहीं, आप लोगों को पता ही नहीं। आप बना रहे थे अशोक तंवर को सीएम, भाई साहब क्यों नहीं बना आपने? अशोक तंवर को सीएम का पद ऑफर कर देते, शायद वो पार्टी ना छोड़ते। आप हमसे क्वेश्चन पूछते हो डेली कि दलितों को सीएम बनाओगे नहीं बनाओगे। मैं जब अशोक तंवर जी ने पूछ कर आई उनको सीएम को तो ऑफर क्यों नहीं किया? अनिल विज जी को बनाओगे सीएम? अनिल विज जी ने बोला सबसे जीवन में आऊं कि सीएम मैं बनूंगा। हमारी पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं, हमारे रिजल्ट के वास्ते आऊंगा, सीएम कौन बनेगा विधायक तय करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। अनुसूया जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। और अनुसूया, क्या प्रतिक्रिया आज की जिस तरीके से जो है आपने धरातल की स्थिति को देखा, भांपा, और क्या दृष्टिकोण है आज के इस जिस तरीके से तमाम सारे दिग्गजों ने अपने अपने तरीके से जो है चुनावी शोर में अपनी दहाड़ लगाई, क्या जनता तक पहुंच पाए? जनता क्या उनकी बातों को कैप्चर करके जो है 5 तारीख का इंतजार करेगी कि हमारे नेता ने जो है इस तरीके का बयान दिया, या फिर वो उनकी जो उम्मीद है नेता से उनको सजो के रख पाएगी 5 तारीख तक? तो आपको सभी प्रवक्ताओं को नमस्कार, राम राम।
मैं जरूर जी ये कहूंगी कि राजनीतिक पतन की ओर हमारा देश, हमारा राज्य जा रहा है। जिस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का खेल लगातार चल रहा है, कि कुछ चेहरे हैं जो लगातार इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कभी कांग्रेस कभी भाजपा, कभी कांग्रेस कभी भाजपा में होते हैं, कई बार किए जाते हैं। तो ये खेल बहुत शर्मनाक है हरियाणा के लिए, राजनीति के लिए। और मैं तो निजी तौर पे जनता से अपील करना चाहूंगी कि जो मौका पर, चाहे वो किसी भी पार्टी के अंदर घुसते हैं, उनका सिरे से आपको बहिष्कार करना चाहिए एज अ वोटर, क्योंकि हम ही तो इनको बनाने और मिटाने वाले हैं। आप देखो, राजनीति के अंदर कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि मजबूर किया जाता है पार्टी छोड़ने के लिए या पार्टी बदलने के लिए, लेकिन जब कोई अपने निजी महत्वाकांक्षा के लिए सत्ता की तरफ भागता दिखे, लालच की तरफ जाता दिखे, तो उसको जनता सजा दे, यही एक इलाज है। और ये बड़ी शर्मनाक स्थितियां हैं जो हरियाणा के अंदर आराम गैराम हो रहा है। मैं तो कहूंगी आया शोकी गया शोकी, आज से नई एक कहावत बन जानी चाहिए। आप जनता के लिए जा रहे हो या अपने करियर के लिए? और कितना शर्मनाक है, मतलब इतनी बेशर्मी से पार्टियां बदलना। और अभी कुछ दिन पहले चर्चा कर रही थी मैं तो कि ऐसे ऐसे लोग हैं भाजपा से फार्म भर, कांग्रेस से फार्म भरते हैं, भाजपा से टिकट मांगते हैं, मतलब कोई बेईमान नाम की चीज ही नहीं है। तो अब तो जनता देखे कि ये जो डकैत हैं, इनमें सबसे छोटा डकैत कौन है। हालात इतने बुरे हो चुके हैं, और ये स्वीकार कर लेना चाहिए सारी पार्टियों को कि राजनीति करने के लिए हम इतने निचले स्तर पर चले गए हैं कि किसी का कोई उसूल नहीं है, कोई बेईमान नहीं है, और जनता ही है जो राजनीति के ये जो बुरे हालात हैं इनमें दखल दे सकती है, इन लोगों को सजा दे सकती है। यही बात प्रचार की, तो मैं बिल्कुल कहूंगी कि प्रचार तो होता है कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे जो पार्टियां 6,500 करोड़ के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड लेती हैं, जो पार्टी दूसरे नंबर की, जो प्रमुख विपक्षी दल है हमारे देश में, जो 1,600 करोड़ के लगभग इलेक्ट्रॉन बॉन्ड लेता है, और दोनों मुख्य पार्टियां जो नेशनल पार्टियां कहलाती हैं, दोनों ही उन्हीं कंपनियों से चंदा देती हैं और फिर लोक दिखावे के लिए आपस में लड़ती हैं। तो जनता को ये चीजें भी समझनी चाहिए कि जो हम देख रहे हैं वो हमें दिखाया जा रहा है, और पूंजी के दम पे दिखाया जा रहा है। तो भाजपा और कांग्रेस दोनों को नकार के जो क्षेत्र के दल हैं, जो क्षेत्र के लोगों को साथ लेके चलते हैं और सीमित संसाधनों में मुद्दे उठाते हैं, उनके साथ जुड़ने का काम करें। और जिस तरीके से हरियाणा के अंदर इनेलो और बसपा का गठबंधन हुआ है, मैं तो कहूंगी डेफिनेटली जनता से अपील भी करूंगी कि इनेलो बसपा गठबंधन को मजबूत कीजिए। हम करेंगे हरियाणा की लड़ाई, और हमारी सत्ता सेंटर से नहीं चलेगी। सेंटर की कठपुतली को हरियाणा का सीएम नहीं बनाना चाहिए। हरियाणा की सत्ता हरियाणा में आनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली बैरिकेड लगा देती है जब बात हरियाणा के हकों की होती है। तो जिस तरीके से दिल्ली में हरियाणा के लोगों के आगे बैरिकेड लगाए थे, मैं कहूंगी कि दिल्ली से सत्ता उठा के इस बार हरियाणा में रखने का काम जनता करे, तभी कुछ सुधार की संभावना है। ठीक है, तो अभी मैं आ रहा हूं आपके पास राजवीर जी, आपकी प्रतिक्रिया भी लूंगा, लेकिन अभिता द्विजा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आम आदमी पार्टी से। मैम, आपका क्या प्रतिक्रिया है? आपकी पार्टी की तरफ से किस तरीके से जो है इस पूरे मामले को और पूरे जो चुनाव को देखते हुए नजर आ रहे हैं? अब क्या कौन सी रणनीति के साथ में जो है आप जनता तक जो है डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से आप जाना चाहेंगे, और क्या नतीजे आपको दिखाई दे रहे हैं? जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को, जो है मेरी बहन जी यहाँ पर बैठे, सभी को नमस्कार। देखिए कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का एक विजन है, बहुत क्लियर विजन है कि हमको हर घर को शिक्षित करना है, हर घर को स्वास्थ्य पहुंचाना है,
हर घर को बिजली पहुंचाना है, रोजगार पहुंचाना है, महिलाओं को मजबूत करना है। और इस चीज में आप ये देखिए कि उन्होंने सिर्फ बोला नहीं है, उस चीज को करके दिखाया है, चाहे भले ही वो उनके काम की राजनीति रही हो। और जिस तरीके से अभी आप ये देखेंगे कि महिलाओं को सिर्फ मजबूती देने का काम नहीं किया, एक महिला जिसने काम किया उसको सीएम बनाने का काम भी किया। तो इस तरीके की अगर कोई राजनीति अगर करता है तो डेफिनेटली वो देश को आगे लेकर जा सकता है, राज्यों को आगे लेकर जा सकता है, और सभी जो जनता है उनको आगे लेकर जा सकता है। और विशेषकर जो महिलाएं हैं, जो कि हमारा देखिए आज तक इतना दुर्भाग्य रहा कि इतने सालों तक इतनी आजादी के बावजूद भी जो महिलाएं आगे आ सकती थी उनको मौका नहीं मिला, या बदलाव की स्थिति जो हम ग्राउंड पे देखते हैं, जमीनी स्तर पर देखते हैं कि लोग बदलाव चाहते हैं, पर उस तरीके का बदलाव राजनीतिक मंशा में नहीं दिखाई देता। तो ये जो एक बदलाव है जो मैं खुद भी व्यक्तिगत तौर से अगर हमेशा फील करती हूँ कि एक बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड से आने के बावजूद मैंने जो एक्सपीरियंस किया कि जिस तरीके से मुझे बहुत सेफ प्लेटफॉर्म दिया गया। तो देखिए हर पार्टी का एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, और आम आदमी पार्टी वो डिसिप्लिन को लेकर भी चलती है। तो हमको अपने पर्सनल देखिए पोस्ट को छोड़ करके अगर हम जब राष्ट्र के बारे में सोचने लगते हैं तो हमें त्याग करने पड़ते हैं। तो मैं उस चीज के लिए भी, और वो जो हमारे शीर्ष नेता है वो उस तरीके से मतलब उनकी सोच जो है उस चीज से हम मोटिवेट रहते हैं। तो डेफिनेटली देखिए वट एवर द रिजल्ट, जो भी निर्णय रहे, जैसे केजरीवाल जी ने कहा कि रिमोट उनके हाथ में रहेगा, क्योंकि ये इसका कहने का भी एक कारण है। उन्होंने ये क्यों कहा, क्योंकि जिस तरीके का माहौल अब हरियाणा के अंदर है, वो हरियाणा के अंदर सरकार को बदलने का नहीं है, यहाँ पर सरकार को हटाने का है। और आप ये देखिए ये खुद बीजेपी भी बोलती है, क्योंकि जिस तरीके से खट्टर साहब जी को हटाया गया हमारे मुख्यमंत्री, और उनको प्रचार भी नहीं करने दिया जाता, तो वो किसी प्रचार में भी शामिल नहीं होते, ताकि लोग उनसे क्वेश्चन ना पूछ ले, उनसे पूछ ना ले कि 9 साल तक आपने किया क्या। तो आप ये देखिए कि इनको भी बहुत अच्छे से पता है, और यही कारण है कि अभी जो वोटों की अपील हो रही है वो इस बेसिस पर नहीं हो रही है कि इन्होंने 9 साल तक क्या काम किया, इस बेसिस पर हो रही है कि इतने टाइम तक ये जो लोग हैं मतलब काम के ऊपर नहीं, जातिवाद के ऊपर हो रही है। भले ही ओबीसी समाज हो या आप ये देखिए कि ऐसी समाज हो, इनको टारगेट किया जा रहा है ताकि जो ये लगभग 60% जो वोट है ये अपने खेमे में ला सके। तो इस तरीके की जो राजनीति है, ये मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है किसी राजनीतिक पोजीशन पे होने के बाद। तो मुझे लगता है कि ये बड़े गंदी पॉलिटिक्स है जो, और वही गंदी पॉलिटिक्स को बदलने के लिए जो आम आदमी पार्टी सोच रही है वो बिल्कुल सटीक बैठती है। और अभी हमें बदलाव चाहिए, अगर हमें बदलाव चाहिए तो हमें त्याग भी करना होगा। तो उस तरीके का चीज हम ग्राउंड पे भी देख रहे हैं। और रही बात अरविंद केजरीवाल जी की, तो उन्होंने बड़ा सही बोला कि ये डेफिनेटली ये चुनाव आप भी जानते हैं कि जिस तरीके से लोकसभा के अंदर भी हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीट पर आप ये देख सकते हो कि जीता जा सकता था, बट कुछ खामियों के कारण नहीं जीता गया। तो उन कहीं ना कहीं बीजेपी ने वो फूट डालो राज करो वाली चीजें अपनाई है। तो उसको अगर देखा जाए तो उस समीकरण, तो यहाँ पर भी अभी ये कितने भी दावे कर ले, तो ये जो लूप होल्स है उनको ये टारगेट कर रहे हैं। तो इसी कारण जो आगामी चुनाव है या का रिजल्ट है उसमें डेफिनेटली आम आदमी पार्टी अपना एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करते हुए दिखाई देती है। तो डेफिनेटली ये रहेगा और ये होना भी चाहिए। ठीक है, एम आई कनेक्टेड? ठीक है अबिता जी। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। आपके पूरी हमने जो है प्रतिक्रिया को सुना और प्रवक्ताओं ने भी सुना। और यहाँ पर जो है मैं जाऊंगा जो है राजवीर जी के पास में। ठीक है, राजवीर जी से मैं प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। लेकिन उस ब्रेक के पार जो है मसला में अब सवालों का सिलसिला लगातार जारी है कि किस तरीके से जो है चुनावी शोर तो थम चुका है, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से जो है किस तरीके से जनता अपना मन बनाएगी और उसके जो उम्मीदवारों की किस्मत है वो 5 अक्टूबर को जो है ईवीएम में तय करेगी। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।
साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 70 42 40 40 40 पर कॉल करिए। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मदीर लेफ्ट ले। हाँ बच्चे। सत श्री अकाल जी। दिलजीत, तू जानता ही नहीं? हमारी तो पुरानी फ्रेंडशिप है जी। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। दिलजीत, एक सेल्फी तो बनती है ना? ब्रेक के बाद मसला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और मसला में चर्चा जिस तरीके से हरियाणा में चुनावी शोर थमा है उसके बाद की क्या स्थिति है, किस तरीके से जो है उम्मीदवार अपने आप को आंकते हुए नजर आ रहे हैं और जनता किस तरीके से जो है यहां पर अपना जनार्दन के बारे में जो है सोचती नजर आ रही है, उस पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं। और ब्रेक से पहले जो है द्विजा साहब जी से बात हो रही थी, मैम से, अभिता जी से। अब मैं जानना चाहूंगा, राजवीर जी मैं आपके पास आ रहा हूं और सीधा जो है आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा कि जिस तरीके से आप कुछ कहना चाह रहे थे, और लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से आपकी पार्टी को क्या भनक नहीं लग पाई, जिस तरीके से अशोक तंवर जी सुबह आपकी पार्टी में दिखाई दिए, फिर शाम को दूसरी पार्टी का दामन थाम लेते हैं, कोई भनक नहीं, किस तरीके से आपकी रणनीति रही होगी, क्या आने वाली रणनीति है? गौरव जी, कोई छुपा हुआ एजेंडा थोड़ा मैं पढ़ देगा, मतलब राजनीति करना वो तो एक पब्लिक डोमेन में होता है, सबका सार्वजनिक जीवन होता है। अशोक तंवर जी के मन में कल परसों भी उन्होंने मीटिंग बुलाई थी अपने समर्थकों की चर्चा में, तो पार्टी को क्या लगेगा इसमें? जी अभी तो पार्टी को तो जिम्मेवारी देना, पार्टी ने मेरे को जिम्मेवारी दे रखी है यहाँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ। अब 10 मिनट बाद क्या होगा, मतलब आपको क्या पता इस चीज का? जी ठीक है, तो ये जो नेता या कार्यकर्ता अपना रास्ता तय करते हैं, तो इसमें मैं कोई बुरा भी नहीं मानता, क्योंकि जब मैं हर एक हल्के से अपना आगे बढ़ने का अधिकार है। क्या समझ में आया क्या नहीं आया वो तो वही बताएंगे बेहतर। दोनों पार्टी में जो मतलब 1 बजे तक पार्टी अच्छी कैसे थी सभी का प्रचार कर रहे थे, 2 बजे के बाद उन्हें क्या निर्णय लेना पड़ेगा, घंटे के अंदर उन्होंने मतलब हमारी पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी कांग्रेस, वो भी मंत्री कर जाके। तो ये इन सब सवालों का जवाब तो बहुत ही बेहतर तरीके से दे पाएंगे। लेकिन मैं अनु सुरा जी की बात से मतलब कहना चाहूंगा, अनु सुरा जी आपकी पार्टी की जो हमारी सफेदों की कैंडिडेट थी उन्हें निर्दलीय को समर्थन दे दिया, बसपा और जो इनेलोगी साझा उम्मीदवार थी। अब वो क्यों दिया समर्थन, वो आपको बताना पड़ेगा पब्लिक में। और आपके नेता चौधरी और चौटाला जी ने जो कल परसों एक बयान दिया था पंजाबी में, थोड़ी सी समझ पाया मैं,
देखो ये उठा या कार्यकर्ता तो मैं उसको मना लाऊंगा। तो ये देखो बेबसी, देखो आप दो पार्टी ने हरियाणा में राज के 3-3 4 बार मुख्यमंत्री आज वो देखिए कार्यकर्ता के लिए तड़पना पड़ रहा है। तो ये भी मन सोचने का समय है। जो पार्टियां मतलब जो दिन का चुनाव कार्यक्रम होता जा रहा है, तो मुझे लगता है बजाय किसी से आरोप लगाने की, अगर वो अपना किला मजबूत करेंगे और अपनी जो बच्चे हैं या अपने जो विचार उनके लोगों से वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, लेकिन राजनीति ऐसी चलती आई है, चलती रहेगी, लोगों को आना जाना लगेगा। तो लेकिन एक ऐसी पार्टी जिसने लगातार मतलब जो हरियाणा में शासन किया और उस पार्टी का जो शीर्ष नेता है, वो नेता आज उसको मजबूरी होती है ध्यान देना पड़ा। भाई फलाना काम में कोई मतलब कोई रुचि रहा तो मैंने बता दिया हाथ जोड़ के पैर पकड़ के ले आऊंगा। तो ये कहीं ना कहीं आपको सोचनीय विषय है। बाकी सब प्रचार सही से चला पूरा हमारा 1 महीना और हमने लगातार पार्टी लोगों के पास जाने का काम किया और अपनी योजनाएं बताई और जिससे लोग संतुष्ट रहते, चाहे वो हमारी नौकरी की योजना, चाहे वो आयुष्मान के, चाहे वो राशन कार्ड के, चाहे वो लाभार्थी के, चाहे वो स्कॉलरशिप के, कोई भी योजना है, चाहे वो अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया उसकी बातें। तो जनता को लग रहा है, जनता ने महसूस किया कि अगर 10 साल में किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो लगता है कि जनता में आशा हो जाएगी। ठीक है राजवीर जी। नीरज जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जो है चूंकि अब आश्वस्त हैं आप पूरी तरीके से, जिस तरीके से आपने मेहनत करी या फिर दूसरी पार्टियां दावे ठोक रही है, पूरी तरीके से आश्वस्त तो जो है हर एक पार्टी के मेंबर्स रहते हैं, हर एक पार्टी रहती है कि इस बार जो है जनता जनार्दन जो है उनको आशीर्वाद देने का जो है काम करेगी। लेकिन जो है अब कुछ ही वक्त बचा है जिसमें कि अब ईवीएम में किस्मत बंद होने जा रही है। 8 अक्टूबर को जो है उसके नतीजे आने हैं और ऐसे में जो है किस तरीके की जो है सोच के साथ, रणनीति के साथ में जो है अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है जी, और मैं जनता के फीडबैक पे ध्यान पे कह सकता हूं कि जनता का फीडबैक कांग्रेस के साथ है। जिस प्रकार हमारी यात्राओं में जनता का अपार स्नेह देखने को मिल रहा है, तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा जनता बदलाव की स्थिति में है और वो बदलाव कांग्रेस की तरफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए, जनता हरियाणा की जनता समझदार है, उनको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। इन्होंने 2014 से 19 तक बेवकूफ बनाते रहे, लेकिन ये दावे सब जो है बीजेपी अपनी तरफ से करती नजर आ रही है। मैं उसका जवाब देता हूँ। अभी देखिए, मैं इसको जवाब देता हूँ। जब हमारे 10 साल का शासन था वर्सेस बीजेपी के 10 साल का शासन, लोग इसलिए कंपेयर कर रहे हैं और आखिर में उनको यही मिल रहा है कि हमारा हुड्डा जी का शासन, कांग्रेस का शासन, 10 साल का शासन इनसे काफी बेहतर था। देखिए, क्या महंगाई में हरियाणा अब क्या है? नंबर 1 है, बेरोजगारी नंबर 1 है, क्राइम नंबर 1 है, गोलियां चल रही है, खटाखट अपराधी भागने फटाफट। इनके देखिए 2 बड़े चेहरे, मोदी जी, अमित शाह जी, सिर्फ उनका एक ही मकसद है, हरियाणा के रोड मैप पे कुछ नहीं बोलना, सिर्फ 2 ही बातें बोलते हैं, गांधी परिवार या राहुल गांधी जी। अरे भाई, शेयर तो हमारा भी 30 तारीख से आया है और 30 तारीख से 2 तारीख उसने धूल चटा दी आपको और हमारे एक कार्यकर्ता बब्बर शेर के बराबर है। आपके क्या बचे? आपने कुछ है ही नहीं पार्टी सिर्फ मोदी जी के अलावा। और मोदी जी का चेहरा उतर चुका है, मोदी जी का नकाब उतर चुका है, देश की जनता जानती है मोदी जी कितना झूठ बोलते हैं। आप देखिए, उनका झूठ का एग्जाम्पल मैं देता हूं, जो मोदी जी देश के प्राण सेवक बोलते हैं अपने आपको। एक बार वो फरीदाबाद आए थे, बोले बल्लभगढ़ से मेट्रो पलवल तक जाएगी, आज तक नहीं गई 10 साल में। मेरे बीजेपी प्रवक्ता साथी है, कह रहे हैं झूठ बोला सच बोला। देखिए, इनकी सरकार तो कभी बनी नहीं बहुमत की सरकार सिर्फ इनकी 2014 से 19 पर रही और जिस पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़े थे, साफ लेबरी लाई थी, उससे गठबंधन कर लिया और मैंडेट इन्होंने खिलाफ सरकार बना ली। तो इनको तो गलती से 2014 से 5 तक का बहुमत मिला, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। 2019 में ये 4 सीटों की पार्टी हुआ करती थी। देखिए, बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, सब जानते हैं किसका विकास हुआ बीजेपी का। बीजेपी के 5 स्टार कार्यालय बने हैं, हमारी तो पार्टी का भैया 132 साल पुराना कार्यालय वही है और हमारे तो हरियाणा में कार्यालय भी नहीं। मैं फरीदाबाद से आता हूँ, फरीदाबाद में कोई कार्यालय नहीं और फरीदाबाद इनका कार्यालय देखो, गुड़गांव कार्यालय देखो, हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में इनका कार्यालय देखो, कहां से पैसा आया इसको जवाब देंगे। तो विकास सिर्फ इनका हुआ है। ये देखिए, सबसे झूठी पार्टी है, हरियाणा की जनता इनको सबक सिखाएगी। और मैं बार बार ये कहता हूं, एनपीजी नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ बोला है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। आप देखिए, आप वाली बात, जनता जनार्दन मालिक है, अब तो फैसला जनता के हाथ में है। अब 8 तारीख को अपनी खुशखबरी सुनाएंगे और आपके चैनल में फिर डिबेट करेंगे। 8 तारीख का बेसब्री से इंतजार आपको है और जनता को भी बेसब्री से इंतजार है। मुझे भी इंतजार है और आपको भी कि किस तरीके से जो है, किस करवट जो है ऊंट बैठता हुआ नजर आएगा, वो तो 8 तारीख को पता लग जाएगा। लेकिन अनुसुरा जी, क्या आपको लग रहा है, चूंकि एक कहावत बड़ी सटीक जो है चुनावों के माहौल में जो है देखने को मिलती है, जिसके साथ जाट उसके बनेंगे ठाट, क्या ऐसा आपको संभव तौर पर दिखाई दे रहा है?
जी मैं असल में बिलीव करती हूँ कि प्रदेश के अंदर 36 बिरादरी के लोग हैं और हमारी पार्टी बिलीव करती है सबको साथ लेके चलने में। हमने कभी भी इस तरीके से जिस तरीके से बहुत ही बेशर्मी से राजनीति हो रही है, जातिगत राजनीति, कभी किसी समाज का नाम लिया जाता है, कभी किसी समाज का नाम लिया जाता है, हमारे लिए सब समान है। मैं यहाँ कहना चाहूंगी, जो मेरे भाजपा के प्रवक्ता साथी ने कहा कि इनेलो के नेता प्रार्थना कर रहे हैं जनता से, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? क्यों ना करें? हमारे अंदर एरोगेंस नहीं है और होना भी नहीं चाहिए किसी पॉलिटिकल व्यक्ति में। जोड़ेंगे बिल्कुल, जनता के आगे अगर नेता हाथ नहीं जोड़ेंगे तो किसके आगे जोड़ेंगे? एरोगेंस नहीं चलता, भले दिलों की रड़क निकाल देती है जनता। और उसके बाद मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई ने कहा कि भाजपा कहती थी कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन इन्होंने सिर्फ खुद का विकास किया, खुद के हर जिले में कार्यालय बनाए। अभी आरोप तो लगा रहे हो, लेकिन क्या आप, हालांकि कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही जो हालात कांग्रेस में है, लेकिन हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोच लेते हैं कि कांग्रेस की सत्ता बन जाती है, क्या आप जेलों में डालेंगे भाजपा वालों को? ये भाजपा वाले लगातार ये कहते थे कि हुड्डा साहब प्रॉपर्टी डीलर हैं, इन्होंने पूरे एनसीआर में जमीनें बेच खाई। 10 साल तक कागज दिखा के डराते तो रहे, भाजपा वाले टिकटे तो बंटवाते रहे अपने हिसाब से, लेकिन कार्रवाई तो नहीं हुई हुड्डा साहब पे कोई भी। ईडी की कार्रवाई कभी नहीं हुई। 10 साल बीत गए, 2 बार सरकार बन ली, लेकिन तभी तो मैं कहती हूँ ना कि मिले हुए हैं। ये जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का खेल है, अब ये कांग्रेस वाले भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन क्या कार्रवाई करी जाएगी? ये आश्वासन, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हुड्डा साहब कि अगर हमारी सत्ता बनती है तो हम सत्ता बनते ही सबसे पहले अंदर करेंगे इन नेताओं को, और उनके काले किस्में क्यों नहीं खोलते? ये मिले हुए हैं, सीट शेयरिंग होती है, बहुत काली राजनीति, बहुत निम्न स्तर की राजनीति हरियाणा में हो रही है। यही तो मैं शुरुआत में मैंने यही कहा कि जो जनता को दिखाया जाता है वो सब पूंजी के दम पे दिखाया जाता है। वही कॉर्पोरेट है जो 10 साल भाजपा को लेके आते हैं, फिर 10 साल दूसरी पार्टी को लेके आते हैं। पीछे जो लोग हैं वो नहीं बदलते हैं। इसीलिए क्षेत्रीय दलों की जरूरत है कि ये जो भाजपा कांग्रेस दोनों को चलाने वाले हैं ना कठपुतली की तरह, उनसे टक्कर है क्षेत्रीय दलों की। इनेलो है चाहे बसपा है, दोनों पार्टियों का जो संगठन है, जो लोग हैं वो आम लोग हैं, वो किसान मजदूर लोग हैं। तो मैं तो ये पुनः निवेदन करूंगी पूरे हरियाणा की जनता से, सभी दर्शकों से, कि चश्मा चढ़ गया हाथी पे और अब की बार हम मूंग दलेंगे बीजेपी कांग्रेस दोनों की छाती पे। इस स्लोगन को मजबूत कीजिए, इनेलो बसपा को मजबूत कीजिए, ताकि ये दोनों पार्टियां जिस तरह से बेशर्म राजनीति आज हरियाणा में कर रही हैं, इससे हरियाणा को मुक्ति मिले। ठीक है जी गौरव जी। अविता जी, इस बार तो जो है सब अपने अपने तरीके से, बिल्कुल मैं आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। नीरज जी, राजवीर जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन अविता जी का भी एक कमेंट बीच में ऐड कर देता हूं। अविता जी जो है, आपने सुना सारे प्रवक्ता जो है अपने अपनी पार्टी को जो है अव्वल यहां दर्जे का साबित करने में लगे हुए हैं, जो चुनावी प्रचार में लगे हुए थे, लेकिन हालांकि चुनावी प्रचार थम गया है और करना भी चाहिए, क्योंकि पार्टियां जो है जब मैदान में होती हैं तो अपने ही जो है विशेषताओं को जो है लोगों तक पहुंचाने की काम करती हैं। अविता जी, आपका क्या रिएक्ट होगा कि किस तरीके से जो है, क्या आपको भी लग रहा है कि आपके बिना, चूंकि आपने तो जिस तरीके से आपकी तरफ से उद्बोधन किया गया था कि किस तरीके से देखिए हमारी पार्टी के बिना किसी की सत्ता नहीं बनेगी, किसी की सरकार नहीं बनेगी, क्या आपको भी लग रहा है कि इस बार जो है त्रिशंकु विधानसभा की तरफ जो है हरियाणा का रुख जाता हुआ नजर आ रहा है? क्या पूर्ण बहुमत किसी पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा? ओवर टू यू। हाँ जी, देखिए आज भले ही मैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हूं, पर मेरे अंदर एक जनता हमेशा हावी रहेगी, और वही कारण है कि हम यहाँ पर आज आए हैं एक आम परिवारों से, कि हमने वो चीजें देखी हैं। जिस तरीके से देखिए, मेरा ये एक, मैं बात भी कर रही थी कि पॉलिटिकल पोजीशनिंग पर ये मेरा एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, जिसमें मुझे बड़ा दुख हुआ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है, आम आदमी पार्टी के अलावा कोई किसी काम के राजनीतिक मुद्दों पर बात ही नहीं कर रही।
आप ये देखिए कि अगर आप बीजेपी की बात कर ले तो वो आज ओबीसी और एससी की वोट को साधने का काम कर रही है और उसको साधने के लिए वो क्या कर रही है, फूट डालो राज करो वाली नीति। वहीं पर अगर हम कांग्रेस की बात आ जाए तो कांग्रेस जो है उनको खासा उनके किसी काम पर नहीं मिल रहा है। जो यहाँ पर हरियाणा की जनता है वो उनको इसलिए वोट करेगी भी क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर हमें बीजेपी को हटाना है, ठीक है, सरकार नहीं बदलनी, हमें बीजेपी को बिल्कुल यहाँ से हटाना है, भगाना है, तो हमें एक जो सुरक्षित अगर हमें कोई मिल सकता है जिसपे पहले भी वो वोट डालकर अपना जानते हैं जिस पार्टी को, तो उनको ये लगता है कि चलो हम कांग्रेस को कर सकते हैं। ये डेफिनेटली इनको एक एज है, इस चीज से डिनाई नहीं किया जा सकता। रही बात जो इनेलो और जेजेपी की बात है, देखिए ये किसी से छुपा नहीं है कि बीएसपी और आजाद चंद्रशेखर जी का जो गठबंधन कराया गया है वो एससी की वोटों को काटने के लिए किया गया है। ये बी टीम का काम कर रही है, ठीक है। और रही बात जिस तरीके से गोपाल कांडा जी का वक्तव्य भी आया, तो इनेलो का देखिए एक तो ये सिर्फ अपने अस्तित्व के को बचाने की लड़ाई कर रही है। अगर देखिए इन्होंने हमेशा, इनके प्रवक्ताओं ने इनेलो के हमेशा बोला हम समर्थन देंगे नहीं, हम समर्थन लेंगे। तो इन्हें ये भूल जाना चाहिए कि देखिए जो हरियाणा की जनता है ना, वो अगर कोई भी पार्टी है, जेजेपी का ने समर्थन दिया या समर्थन ले लेंगे, वो नकार देगी, क्योंकि हरियाणा की जनता इतनी मतलब जागरूक है और वो जानती है कि अगर हमको किसी को हटाना है, कोई अगर इस तरीके की गंदी राजनीति 36 बिरादरियों में फूट डालने का काम करेगी तो वो बीजेपी है। तो इसलिए जनता इस चीज को जागरूक है। अगर उसके बाद अगर आप देखिए कांग्रेस जिस तरीके का, और अरविंद जी ने भी बिल्कुल साफ कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम सरकार, ये बड़ी अच्छी बात है कि वो अपनी देखिए शीर्ष नेता हमारा इतना सब कुछ होने सच्ची बात रख रहे, क्योंकि वो एक पॉसिबिलिटी बता रहे, वो ये नहीं कह रहे कि हम बहुमत से सरकार बना रहे, कुछ ऐसा झूठ फेंक रहे, नहीं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। वो हम भी जनता के फैसले के साथ सहमत है कि हाँ इस बार बीजेपी को हटाना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान से इनको हटाना, क्योंकि संविधान खतरे में है, जनता खतरे में है, शिक्षित लोग जो देश को बदलने के लिए सोच रखे वो लोग खतरे में। तो आम आदमी पार्टी जिस तरीके से एक विकल्प है, देखिए क्षेत्रीय दलों की जो पार्टी है उनका जो विजन है वो इतना मतलब इतना अच्छा नहीं है, वो उसी कमियों के कारण 50 साल तक उनके राज्य, देखिए उनकी सरकारें भी रही, तब भी उनका पतन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने विजन नहीं स्टैब्लिश किया। देखिए जैसे हमारे देवीलाल जी, उन्होंने एक बुजुर्ग के लिए पेंशन, एक आप ये सोचिए कि उन्होंने उस टाइम पे एक ऐसी चीज लेकर आए स्कीम जो आज तक भी लोगों की भावनाओं पर, इस तरीके की चीजें ना जेजेपी लेकर आ पा रही है ना इनेलो लेके आ पा रही है। भले ही मेरे साथी प्रवक्ता वो अच्छा बोल रहे, पर इनके शीर्ष नेताओं में कोई दम नहीं है। ये इस बात पर नकारा नहीं जा सकता। आपका छोटा और रही बात अगर देखिए आम आदमी पार्टी, ये बात जनता भी बोलती है, जब हम ग्राउंड पे भी जाते हैं, मैं सिर्फ यह वक्त में ग्राउंड पे भी उससे ज्यादा काम करती हूँ। मैंने ये बात हमेशा जनता से सुनी है, लोग कहते हैं कि ये डेफिनेटली हम इनको लाएंगे, ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। वही है कि अभी जो है सरकार बदलने का लोगों के पास जो निर्णय है, लोगों को जो निर्णय, वो सरकार बदलने का नहीं है, वो सरकार हटाने का है। जब सरकार हटाने का होता है तो वो एक पक्ष में जाते हैं, बदलने का नहीं है। अनुज जी समर्थ है। अनुज जी कुछ कह रही थी, आप प्रतिक्रिया दीजिए, फिर जो है मैं आगे बढ़ता हूँ। जी बिल्कुल, यस, आप सुन पा रहे हैं गौरव जी मेरे को? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। फोन कनेक्शन कट गया। आपकी आवाज आ रही है, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, अदरवाइज नहीं आ रही है तो मैं टीम को बोलता हूं आपके पास जो है वॉइस दुरुस्त करके जो है मैं आपके पास लौट रहा हूं। नीरज जी के साथ गठबंधन इसलिए किया है ताकि ऐसी वोट काटा जा सके। तो मैं मेरी बहन से पूछना, और इतिहास रहा है मैं ये पूछना चाहूंगी कि अभी अनुज जी को कंप्लीट कर गठबंधन किया था, वो बीजेपी का बनिया वोट काटने के लिए किया था? क्या बोल क्या रही हैं आप? बोलने से पहले सोचना चाहिए कि आपने क्या किया था।
लोकसभा के अंदर जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था, उसका मकसद यही था क्या कि भाजपा का बनिया वोट काटा जाए? पहले अपना गिरेबान झांकिए। आप बात करते हैं कि हम किसी जाति को लेके नहीं चलते। आप 100-100 करोड़ रुपए में राज्यसभा के अंदर गुप्ता जियों को भेजते हो, 3G भेजते हो, वो सब याद है। मैंने बहुत करीब नजदीकी से देखा है वो जो 3G कांड आम आदमी पार्टी ने किया था। और खैर आम आदमी पार्टी को इतना टाइम देने का कोई तुक भी नहीं बनता। इनेलो पार्टी, बसपा पार्टी वो पार्टियां हैं जिन्होंने रूट में हरियाणा और यूपी के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जड़ों में काम करने का काम किया है। आम लोगों के लिए काम करना। हम अखबारों में नहीं निकलवाते कि हम रिक्शा वाले को टिकट देंगे, हम दुकानदार को टिकट देंगे, और जब टिकट देने की बात आती है तब आप कांग्रेस और भाजपा का कचरा उठा के लाते हो। हर सीट पे यही हो रहा है। आप क्यों नहीं फिर आम आदमी पार्टी को आगे लेके आते? आम आदमियों को टिकट देते नहीं। आपके वर्कर तो हर जगह रूस जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। जैसे ही कैंडिडेट उतारती है आम आदमी पार्टी, सारा संगठन विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। हकीकत को पहचानिए मैडम। मैं मानती हूं कि आप भी नेक नीति से पार्टी से जुड़ी होंगी, लेकिन पार्टी तो नेक नीति पे नहीं है। आपकी नियत पे कोई शक नहीं है। मैं जानती हूं कि मासूम लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, लेकिन पार्टी मासूम नहीं है। पार्टी वैसी ही है। पार्टी का वही चरित्र है जो आमतौर पे पॉलिटिकल चरित्र हम देखते हैं हमारे देश में। तो आम आदमी पार्टी के अंदर कुछ भी खास बात नहीं है कि जनता आम आदमी पार्टी से जुड़े। आप भी जानती हैं। ठीक है, जी से मैं जो प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन नीरज जी कुछ कह रहे हैं, फिर राजीव जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी ठीक है मैम, आपकी कमेंट ले लिया मैंने। जी नीरज जी। देखिए, इनेलो की मैं पीड़ा समझ सकता हूँ। कहा तो इनेलो बीजेपी का सहारा लेके, बीजेपी इनका सहारा लेके सरकार बनाती थी, और एक कहावत थी हरियाणा में कि भाई हरियाणा के 3 लाल, आज दुर्भाग्य से वो 3 लाल बीजेपी की शरण में है। देखिए, मुझे कहने से गुरेज नहीं है। और देखो, इनेलो को तो करना ही क्या है। इनेलो को तो दादा का काटा पोते में निकाल दिया, काटा भतीजे निकालते हैं। इनका काटा निकालने के लिए तो दादा का पोता है और चाचा का भतीजा है। मुझे कहने की जरूरत नहीं। आप पहले अपना घर संभालिए। आपकी पार्टी चली गई, आपकी पार्टी आप देख नहीं पाए। दूसरों का भी शिक्षा दे रहे थे आप कि भाई ऐसे पार्टी चेंज नहीं करनी चाहिए, कहीं इधर नहीं जाना चाहिए। आपके घर में सबसे बड़ी फूट हो गई। दादा का काटा पोता निकाल दे। पहले अपनी पार्टी को संभालिए, फिर दूसरी पार्टी को उपदेश दिए। पहले फौरन अपनी पार्टी में लागू कीजिए, फिर आप दूसरों को समझाना। तो देखिए, अब मैं निश्चित तौर पे लास्ट में सभी कहूंगा, जनता जनार्दन मालिक है। हमें फैसला जनता पे छोड़ देना चाहिए। जनता ही सरकार बनाती है, जनता ही गिराती है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। और 8 सेक्टरों कांग्रेस सरकार बनेगी। देखना, अक्टूबर 8 बीजेपी सपाट, 5 तारीख, और हरियाणा से बीजेपी फारिग। ठीक है, आप तो जो है अपना स्लोगन देते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ अनुसुरा जी भी मुस्कुराती नजर आ रही हैं। क्या कहेंगे जी? राजवीर जी। अच्छी बात है। देखो, स्वार्थपूर्ण मतलब माहौल में डिबेट है तो, और हमें कॉन्ट्रोवर्सी पसंद भी नहीं करते, ना कोई करनी चाहिए। ये अभिषेक जी हमारे आम आदमी पार्टी की हमारी प्रवक्ता बहन को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं दानिश जी से एक सवाल पूछता हूँ। आज अटेंडी का इनका है कि जो कैंडिडेट था वो इनकी पार्टी छोड़ गए लास्ट दिन, प्रचार के दिन। तो मुझे लगता है बहन जी, आप लोगों को मंत्री के मनोज जी, आप अटेंडी से छोड़ेगा भी 1 घंटा पहले लेकिन चाहिए, ठीक है ना? थोड़ा सा देखना आप मुझे क्या करना है। अब ऐसे अनुसुरा जी ने जवाब नहीं दिया, जोर करके पिंकी कमरे मतलब पार्टी का जो समर्थन है वो निर्णय क्यों दिया। तो मुझे लगता है छोटी छोटी बातें इन पार्टियों को ध्यान रखनी चाहिए। जब आप लोग मतलब आप लोग टिकट बांट रहे हो, नहीं मैं बिल्कुल अनुज जी, मैं कभी भी ऐसी बात नहीं करता। मैं बिल्कुल फैक्ट्री के साथ बात रखता हूँ। तो और जो मेरे भाई है नीरज जी, बड़े और एक कैंडिडेट है भाई, पानी पूरी है, जिंदा सुनिए एक मिनट। आप लोग जो समझ रहे हो, जैसे हवा भाई आपने जो प्रचार किया, या आप दोस्तों कुछ जमीन पर जो भारतीय जनता पार्टी ने जो करके दिखाया, वो 8 तारीख को आपको नजर आएगा। 5 तारीख को जो खटाखट जो बटन दबेगा ना कमल का, वो आप लोगों के साथ पड़ा देगा, ठीक है ना? और बीपी की गोली में रख लेना साथ में। 8 तारीख को यही मिलेंगे हम लोग, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, जनता के सहयोग से, आशीर्वाद से। ठीक है। अबिता जी, आप मासूम
लोगों की बात कर रही हैं अनुज जी, जो है आपने सुना था किस तरीके से जो है, देखिए आपकी नीयत पर सवाल नहीं है लेकिन आपकी पार्टी पर जो है सवाल खड़े कर रहे हैं, और इधर जो है नीरज जी ओवर एक्साइटेड यहाँ पर अभी से नजर आ रहे हैं और आप अलग ही दावे पेश कर रही हैं। किस दृष्टिकोण से जो है आप जो है आकलन करती नजर आ रही हैं? अभिता जी ऑडियो कनेक्ट कर दीजिए। ये कहती हूँ कि मैं उनकी आवाज तो क्लियर नहीं आ पाई, पर एक उन्होंने टिकट की बात कही। देखिए पता है, राजनीति कभी भी टिकट के लिए नहीं होती। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जब लोग आते हैं पार्टी के अंदर तो वो ये सोचते हैं कि टिकट मिले। राजनीति होती है मुद्दों को लेकर के। अब मैं आपको आज ये यहाँ पर मुझे इस चीज को कहने में कोई संदेह नहीं कि देखिए अगर पार्टी कल को मुझे चुनाव जिंदगी भर ना दे, मैं उस मुद्दे के लिए लड़ूंगी जो आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों की बात कर रही है, और यही आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं और ये होना चाहिए। ये कोई पार्टी किसी का करियर बनाने के लिए नहीं है, राजनीतिक करियर बनाने का ऑप्शन है ही नहीं। ये सबसे बड़ी भूल है। ये जितने भी लोग पार्टी के अंदर आते हैं ना, वो राजनीतिक करियर बनाने आते हैं, और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि वो ये सोचते हैं कि हम अपना करियर बना। जब आप अपने बारे में सोचने लगते हो तो तब आप समाज के बारे में या राजनीति को सही तरीके से आप नहीं समझ पाते। तो ये दुर्भाग्य, मैं तो अब क्या समझाऊं इस बात में। सर आप भी समझ सकते हो इस तरीके से, और जनता। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, नीरज जी, राजवीर जी, अनुशुरा जी और अभिता द्विजा जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। लेकिन वक्त बताएगा कि जिस तरीके से अभी तो चुनावी शोर थमा है, लेकिन अभी चुनाव में मतदान होने बाकी है। 5 अक्टूबर को जो है ईवीएम के पिटारे में जो है उम्मीदवारों की किस्मत कैद हो जाएगी और 8 अक्टूबर को जो है चुनावी नतीजे आएंगे। उस वक्त जो है ये तय होगा कि हरियाणा की जनता ने किसको जो है अपना जनार्दन दिया है और कौन किसको जो है सत्ता के सिंहासन पर जो है बैठाने के काबिल चुना है। तो फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।